संस्था है। उत्तर प्रदेश में इसके 21 घटक संगठन हैं और करीब 12 जिलों में ये संगठन है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से हमारे छोटे उद्योगों को जो समस्याएं पैदा होती हैं और जो अव्यवहारिक होती है या कई बार गलत कानून हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, तो उनको हम हटवाने के लिए या सरल बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। उदयपुर हमारी संस्था का एक चैम्बर यहाँ के महत्वपूर्ण। अभी हमारे को वर्तमान में एक समस्या आई थी जिसको हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक समाधान पहुँचाना चाहते हैं। गत एक वर्ष पूर्व 22 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी हुई जिसके अंदर राजस्थान के मिनरल उद्योगों को 25,000 रुपये वार्षिक फीस, 10,000 रुपये प्रति टीपी ट्रांजिट पास के नियम के तहत और उनको डीलर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना राजस्थान के खनिज विभाग के साथ कंपलसरी करना। इससे पहले 2007 में जब ये मूल कानून बना नियम राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2017, उस दौरान एक अवैध खनन को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा केंद्रीय कानूनों के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को, हालांकि वो मूल नियम सिर्फ खनन, ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज तक ही लागू होते हैं, लेकिन उन्होंने उनको उद्योगों तक लागू कर दिया, इंडस्ट्रीज तक लागू कर दिया। जो भी व्यक्ति राजस्थान में खनिज खरीदेगा, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नहीं हो, अगर वो मिनरल कंज्यूम कर रहा है, मिनरल खरीद कर रहा है, मिनरल प्रोसेस कर रहा है, तो उसको इन कड़े नियमों के तहत ले लिया और उसमें 25,000 रुपये वार्षिक फीस दिए बिना वो राजस्थान में बिजनेस नहीं कर सकता। और ये जो मैंने सारी चीज़ें हुई, उसके लिए डीलर की परिभाषा थी उस कानून में, उसके अंदर उद्योगों को सहयोग। हमारा सबका उसकी वजह से विरोध पैदा हुआ कि भाई इंडस्ट्री को इन माइनिंग के कानूनों में क्यों लिया जा रहा है। तो हम सबको बड़ी व्यथा हुई और इसके राज में हमारे ऊपर इंस्पेक्टर राज थोप दिया गया और असेसमेंट तक के लिए, जबकि हम ऐसी नहीं है हमारी सुविधा, तो असेसमेंट की उसमें बाध्यता कर दी, यानी कि हमको इनडायरेक्ट रूप से खनिज कानूनों के तहत ले लिया और उनका डायरेक्ट खनिज करने से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार ने जो अवैध खनन को रोकने के लिए कानून बनाए, उसके तहत केवल इंडस्ट्री मेन रूप से इस अवैध खनन के द्वारा किए गए खनिज को खरीदने वाली सबसे बड़ी उपयोग करता है। तो उन्होंने अपना बर्डन डालने के लिए खान विभाग के अधिकारियों ने कि हम वहाँ फील्ड में नहीं जा सकते। फील्ड में जाते हैं, आप देख रहे हैं कि कई हत्याएं भी हो रही है, पुलिस अधिकारी भी हो रही है, खान विभाग के लोगों की हत्याएं हो रही है, तो वो वहाँ उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि सोर्स के ऊपर अवैध खनन कैसे होते हैं। तो उन्होंने इजी तरीका निकाला कि रोड पे भी ड्राइवर है तो वो गाड़ी चला देता है, माइनिंग डिपार्टमेंट की गाड़ियों का, अपन आए दिन ये समाचार देखते हैं। तो उन्होंने एक इजी तरीका निकाला कि भाई इंडस्ट्री को पकड़ लो, ये प्रतिष्ठान है, ये कहीं भाग के नहीं जाएगा और इनके ऊपर सारे नियम लगाए। तो हमारा उनसे विरोध चालू हुआ, हम माध्यम से हमने उनको अप्रोच किया और खान अतिरिक्त मुख्य सचिव खान श्री सुबोध अग्रवाल जी से हम सब 4 मई को मिले थे, पिछले साल 4 मई। तो हम सब लोग साथ थे, 25 जनों का हमारा प्रतिनिधित्व था। तो उनको जब हमने बात बताई तो उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि इंडस्ट्री पे ये कानून खत्म है, तो आप लोग कभी भी इससे डीएक्टिवेट हो जाए। हम उनकी बात से प्रभावित हुए और हम सब खुश थे कि जब एसीएस ये बात समझ रहे हैं तो हमको जल्दी ही इससे छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनवाई, 25,000 जमा कराना है और जो साल का 50,000 गाड़ी का बिजनेस करता है उसको भी 25,000 जमा कराना। दूसरा, इसमें कुछ मिनरल को छोड़ दिया भेदभाव करते हुए कि जैसे हम लोग छोटे लोग थे, असंगठित करता, तो मिनरल सॉफ्टस्टोन और यहाँ पे जो आपके आसपास वास्टेज निकलता है जिसकी वजह से पर्यावरण शुद्ध रहता है, तो वो सारे जो आपके मिनरल मार्बल के खंडा है, स्लरी है, सॉफ्टस्टोन का भी जो वास्ट है और हमारे उधर जो फेल्सपार है, तो उन सब मिनरल के ऊपर तो इन्होंने ट्रांजिट पास नियम और डीलर लागू करने का लगा दिया, स्ट्रिक्टली लगा दिया। और जो बड़े उद्योग हैं जैसे ग्रेनाइट ले लीजिए आप, राजस्थान की जान है ग्रेनाइट, मार्बल इंडस्ट्री ले लीजिए और भी जो स्टोन कटिंग इंडस्ट्री है, उन सब के ऊपर ट्रांजिट पास के नियमों को, जबकि वो हमारे से बड़ा व्यापार है, सरकार को इनके ऊपर लगाने से बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती थी जितनी हमारे उद्योगों पे नहीं लगाने से नहीं हो। तो सरकार ने उनके साथ कोई ऐसी साठगांठ हुई है, मैं मिली भगत कहूँगा, कि उन्होंने उस उद्योग को टच ही नहीं किया और सिर्फ हमारे जैसे छोटे उद्योगों को जो असंगठित है और जो 25,000 रुपये सालाना बढ़ने की क्षमता भी नहीं रखता है, तो उसको इस नियम कानून के अंदर। उसके बाद वो माल आता है फैक्ट्री के अंदर, किसी भी लिखो के एरिया में या जहाँ कहीं फैक्ट्री है वहाँ पे कोई अवैध खनन नहीं होता है। खनन कहीं कहीं पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं ना कहीं वहाँ तो 100 से 200 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री।
उस फैक्ट्री के बीच में इनके पास पुलिस की व्यवस्था है, माइनिंग इंजीनियर है, माइनिंग की अपनी विजिलेंस टीम है, पटवारी को भी पावर दे रखे हैं, इनके पास सैटेलाइट की सारी सुविधा है। वहाँ ये कहीं नहीं पकड़ रहे, क्योंकि इनको बड़ी असुविधा होती है कि वहाँ जंगलों में कहाँ जाएंगे, वहाँ लोग मारपीट करेंगे, वहाँ जाने के इनके पास साधन है नहीं है, मतलब वहाँ उनकी नहीं होती है, वो आके सीधे टच कर रहे हैं। तो ये जो टीपीकी कानून लाए कि मेन रॉयल्टी पेड मिनरल लाया, यहाँ पे माइनिंग का रूल खत्म हो जाता है कि उनको कोई उसके बाद कोई कारण नहीं रहा कि वो मेरे पास है एक बार रॉयल्टी पेड हो गई। बावजूद उसके कि उनको बहुत एक सीधा तरीका नजर आया कि छोटा असंगठित व्यापार है, छोटा व्यापारी है, इस व्यापारी को हम बहुत आराम से अपने कब्जे में ले लेंगे और बड़े मगरमच्छ उसमें छूट जाएंगे। इन्होंने एक्ट लगाया माइनर मिनरल, जो आपको दिया भी है, 28 माइनर मिनरल है राजस्थान में। 2015 के नोटिफिकेशन में 28 माइनर मिनरल है, और ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने लगाया 28 ही माइनर मिनरल का उसमें ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन, लाइम, उन किसी को भी इन्होंने डीलर नहीं बनाया है। केवल और केवल छोटे उद्योग जो छोटे से वेस्ट का काम कर रहे हैं, उदयपुर में आप बेसिकली 80% वेस्ट का काम होता है, जो गेंसों से वेस्ट निकलता है, चाहे स्लरी के रूप में, चाहे खंडे के रूप में, चाहे क्रेजी के रूप में, उसको वो काटने के बाद जो फेंकते हैं उसको हम पीस रहे हैं, उसको यूजेबल बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उसमें हमारे ऊपर टीपी की बाध्यता है, हम पीस रहे हैं तो टीपी की बाध्यता है, और मार्बल काट रहे हैं उन पे टीपी की बाध्यता है। मेनली विषय है सीएम साहब को कन्विंस करने वाले जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। सीएम साहब तो इस काम को करने के लिए राजी हैं, लेकिन वो हमारे चैनल से नहीं चलेंगे ना। उनके जो नीचे के जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो वहाँ पर रिपोर्ट अपनी देंगे, उस रिपोर्ट की वो पालना करेंगे। क्योंकि यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं, उनको फील्ड में जाना नहीं, उनको तो अपने एसी ऑफिस में बैठ के कुछ भी टाइप करके कुछ भी। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित हूँ और राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ का प्रदेश संयोजक हूँ। और हमारी जो वर्तमान समस्या है कि राजस्थान के जो खनिज उद्योग हैं, जिनकी वृद्धि रुक गई है, और इनके ऊपर एक डीलर की परिभाषा करके इनको राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में डीलर बना दिया गया है। और इनके द्वारा जो मिनरल प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं, उनका निर्गमन ट्रांजिट पास के मार्फत कंपलसरी करते हैं। वो नियम हमारी नज़र में अवैध है, और आज उसको हाईकोर्ट ने भी 18 तारीख को हमारी रिट पे एक फैसला दिया है, स्टे किया है उसको, और उसको प्राइमरी रूप से अवैध है। तो हमारी मांग है कि राजस्थान के जो खनिज उद्योग है, जो खनिज कंज्यूम करते हैं, उनको डीलर की परिभाषा से बाहर किया जाए, और ट्रांजिट पास नियम, और जिसमें 25,000 रुपये वार्षिक जो फीस ली जा रही है, 10 रुपये प्रति टिप्पणी जो ली जा रही है, उससे इन उद्योगों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। ऐसा होने से राजस्थान में नए उद्योग आएंगे, और पुराने जो 3,000 उद्योगों में से आधे से ज़्यादा बंद हो गए वो चल पड़ेंगे। आपको होता है जैसा कि अभी ये मांगे नहीं मानी गई, तो आप आंदोलन मांगे नहीं मानने पर हमने दो तरीके से आगे की रणनीति बताई है। एक तो हम न्यायालय की शरण ले रहे हैं, और एक हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारी मांग जब तक मानी जाएगी हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे और जयपुर में करेंगे।